थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर पर लगी रोक। जिले से जिले में भी नहीं होगा तबादला। राज्य सरकार को तत्काल नई नीति लाकर 15-15, 20-20 वर्षों से बैठे शिक्षक शिक्षिकाएं विधवा परित्यागताओं को प्राथमिकता के आधार पर जिलों में उनके मूल निवास गृह जिलों में भेजने की राज्य सरकार से राजस्थान शिक्षक संघ प्रगति से मांग करता है। 85,000 टीचर्स को शिक्षा विभाग का झटका। सरकार को मतलब पॉलिसी बनाने का कह रही थी, तो पॉलिसी के हिसाब से ट्रांसफर तो सर करनी चाहिए। जो हमारे भाई बहन अपने घर से बहुत दूर हैं और इतने सालों से मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने परिवारों से दूर रह के, तो उनके लिए तो निस्संदेह बहुत ही एक बुरी बात है। थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए तैयार नहीं हुई पॉलिसी। नई शिक्षा नीति के तहत ट्रांसफर करने में पेंच। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर्स के तबादले जारी। थर्ड ग्रेड टीचर्स को करना होगा और लंबा इंतजार। तबादले के लिए तारीख पर तारीख। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मतलब इस साल थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले नहीं होंगे, या होंगे तो आखिर कब होंगे ये किसी को पता नहीं है। पहले यह कहा जा रहा था कि तृतीय श्रेणी तबादलों के लिए जिले के अंदर ही तबादले होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार के इस फैसले का शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षक संगठनों का यह कहना है कि जब शिक्षा विभाग में ही बाकी लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं तो सिर्फ थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर ही रोक क्यों है। आज प्राइम डिबेट में इसी मुद्दे को लेकर के हम मेहमानों के साथ में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज का जिसको हम लेकर के चर्चा करेंगे वो ये कि आखिर थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले करने में परेशानी क्या है। सवाल इस बात को लेकर के भी कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के लिए अलग अलग नीति क्यों है। जब थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर रोक है तो बाकी के टीचर्स के ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं। अगर बाकी के टीचर्स के ट्रांसफर हो रहे हैं तो थर्ड ग्रेड के क्यों नहीं हो पा रहे। जब तबादले करने नहीं थे तो विभाग ने आवेदन क्यों मांगे। करीब 85,000 उन आवेदनों का क्या, उस प्रक्रिया का क्या जो शुरू की गई थी। सवाल नंबर 4, क्या टीचर्स के ट्रांसफर रुकने से पढ़ाई भी प्रभावित होती है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तमाम सवालों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ एक पूरा बड़ा पैनल है जिससे मैं परिचय आपका करवा दूं। और हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं विशाल जांगीड़, पीसीसी के सचिव जुड़ चुके हैं। मयंक त्यागी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। विपिन प्रकाश शर्मा हमारे साथ है, प्रदेश महामंत्री आप अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत जो करेंगे विशाल जांगीड़ साहब आपके साथ, और सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों में परेशानी क्या है। ये 2,25,000 से ज्यादा जो तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं वो इस वक्त सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। जी सर बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले तो आपने धन्यवाद आपका। जी, जब राजीव गांधी स्वर्ण जयंती जो हमारी पाठशाला योजना थी, जो 19 में थोड़ा बैकग्राउंड पे लेके जाऊंगा आपको, इसको डिटेल में समझाऊंगा। जी ठीक है, बोलिए। हाँ, संक्षेप में जी। तो क्या है कि गांव गांव ढाणी ढाणी को शिक्षा को हमको लेके जाना दूर जा। जैसे हम पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, जैसे जोधपुर डिवीजन है जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, तो वहाँ क्या है कि जब हमारी सरकार थी 1998 से लगा के 2003 के बीच, तो हमारे अति संवेदनशील जो मुखिया है प्रदेश के उस टाइम, उन्होंने अपने आप को महसूस किया, वो गांव ढाणी उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। उनके प्रत्येक गांव ढाणी जो अंतिम छोर पे बैठा है जिस पे विशेष रूप से बालिका शिक्षा पे
तो उनको हमने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला को हमने खोला, जो गांव-गांव ठाणी-ठाणी में विकास हुआ। वो आगे से आगे समय के साथ बढ़ती गई। जी जब वसुंधरा जी की पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें 20,000 विद्यालयों को इन्होंने एक साथ एक ही आदेश पर सामान्यीकरण और स्टाफिंग पैटर्न को एक सर्कुलर लाके उसको सबको बंद कर दिया। उनको वापस जब हमारी वापस सरकार आई 2019 के अंदर, तो इनकी जो 2018 के अंदर ये जो इन्होंने लास्ट टाइम में चुनावों के समय में 2018 के अंदर जो जिसमें सेकंड ग्रेड की 2016 की भर्ती थी, सेकंड ग्रेड की 2018 की भर्ती थी, वैक्यता 2018 की भर्ती थी, पीटीई टीएसपी और नॉन टीएसपी की 2018 की भर्ती थी, साथ में इन्होंने ट्रांसफर भी किया 2018 को। तो उसमें 2018 को इनकी पॉलिसी थी। उन सारी भर्तियों को इन्होंने मतलब एक साथ निकाल के उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन विदाउट रूल्स रेगुलेशन उसको लाके इन्होंने फंसा दिया, पेज फंसा दिया। वो कई माननीय न्यायालयों में विभिन्न स्तर पे चली गई, उस न्यायालय पे। उन भर्तियों को तो वापस हमारी सरकार आई 2019 के अंदर 18 लास्ट में, तो हमने सबसे पहले पुरानी जो भर्ती हैं उनको देखा कि बेटर एजुकेशन कैसे दिया जाए और प्रत्येक गांव ढाणी में हमारा जो सरकार का मैंडेट वो कैसे जाए। सबसे पहले हमने उनको सुलझाया। 2016 वाली है उसको हमने माननीय न्यायालय में हमने सरकार की तरफ से पक्ष प्रस्तुत कर उनको क्लियर कराया। 2018 की भर्ती है उस ट्रांसफर पर बात कर लीजिए। इतना ज्यादा लंबा चौड़ा जो है वो हम नहीं ले पाएंगे। सीधा सा सवाल मेरा था आपसे कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर करने में परेशानी क्या है? परेशानी क्या 2018 हाँ 2018 में जो इनकी पॉलिसी है उस 2018 में सारी टोटल इनकी शिक्षा के संबंधित सारी पॉलिसी डिफेक्टिव थी, सारा इनका मैंडेट डिफेक्टिव था। उसको हमने क्लियर करने के लिए पॉलिसी बढ़ाई है और मेन ट्रांसफर बन गई आपकी विशाल जी। लेकिन 2018 में आखिरी बार ट्रांसफर हुए थर्ड ग्रेड टीचर्स के, और अब उसके बाद आप घुमाए जा रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि परेशानी क्या है, टीचर्स का ट्रांसफर क्यों नहीं हो पा रहा, इनका कब ट्रांसफर करेंगे? पॉलिसी की बात कर रहे थे, वो पूरी कब होगी? पॉलिसी बन गई है क्या? अरे सुनिए सर, मैं सुन ही रहा हूँ सर पिछले 4 मिनट से। पॉलिसी तो सर हाँ पॉलिसी सर उसमें क्या है कि वो जो इनकी पॉलिसी है वो 2018 कंप्लीटली डिफेक्टिव है। उसको वो डिफेक्टिव छोड़िए ना, उसके बाद आपकी सरकार आ गई, आपकी सरकार ने इतना लंबा कार्यकाल भी गुजार लिया, वो पॉलिसी कब बनेगी सर? सुना विशाल जी। हाँ उसके बाद उसके बाद हमने भी के 2000 ये सेकंड ग्रेड के वापस हम भर्ती लेके आए, लेक्चरर 2021 की लेके आए, जो पुराने आप लेके आए ठीक है। कानून जो 2000 थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर कब होंगे? आप सर मेरी बात तो सुनिए। जो मैं सुन लिया आपके बात। सबऑर्डिनेट सर्विस 71 के जो रूल बने वो तो सबके ट्रांसफर हो रहे हैं। जब फर्स्ट ग्रेड के ट्रांसफर हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड के हो रहे हैं, ये तृतीय श्रेणी शिक्षक कह रहे हैं कि हमने क्या किया था ऐसा कि हमारे ट्रांसफर नहीं हो रहे। बस इसका जवाब चाहते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने लिखा है मुझे। हाँ नहीं वो भी प्रक्रियाधीन है। कितने टीचर्स से आपको पता है विशाल जी? तृतीय श्रेणी के शिक्षक कितने हैं प्रदेश में? प्रदेश में मतलब जो हमारे पूरी शिक्षा विभाग का 4-4.5 लाख का कुनबा है। तृतीय श्रेणी के शिक्षा विभाग में कितने टीचर हैं? थर्ड ग्रेड टीचर कितने हैं कुल? वो तो सब डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसकी वैकेंसी तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, होती है, लेकिन उसके टीचर्स की संख्या भी तो होगी कोई मोटा मोटी। आप जब इस टीचर्स पर बात करें तो आपको पता तो होगा कि इनके लिए पॉलिसी बननी है, इतने 2 लाख है, 2,25,000 है, करीब 3 लाख है, कुछ तो होगा। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में वापिस से, मैं आता हूँ आपके पास में विशाल जी। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और टीचर्स आपसे पूछ रहे हैं। मयंक त्यागी जी, विशाल जी के बात को आपने सुना है। टीचर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी पॉलिसी बनाने का वादा किया गया था और इसको घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था। 2018 में आखिरी बार हुए थे। क्या कहना चाहते हैं आप? हेमंत जी, विशाल जी तो इस तरीके से बता रहे हैं कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, पूरे राजस्थान में स्कूल बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं। अभी तो इनकी पॉलिसी नहीं बन रही है, तो ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ट्रांसफर तक तो आपने बहुत ज्यादा आगे का काम बता दिया इनको। अभी तो इनकी पॉलिसी डिजाइनिंग में ही 3.5 साल तो इन्होंने निकाल दिए। तो कब लगता है इनको कि ये कब उस पॉलिसी का करेंगे क्या? फिर ये अगर इनको पॉलिसी बनाने में 3.5 साल लग गए तो उसको कब तो वो फाइनल करेंगे और कब उसे एग्जीक्यूशन में लाएंगे?
तो विशाल जी, जो आप तरीका बता रहे हो कि साहब अभी तो हमारी पॉलिसी डिजाइनिंग में आप भाई साहब 1947 में देश आजाद हुआ है, वहां से यहां तक की रामायण आपने बता दी। आपको 2018 में आपका देश आपको सरकार मिली है, आप देश आजाद हो चुका है, उस लड़ाई को आप भूल जाओ। आप तो ये बताओ, जब से आप सरकार में आए हो आपने क्या किया है? कॉलेज हमने एजुकेशन के लिए क्या आपने योगदान दिया है? आपने एक बताया था कि साहब हम ये ट्रांसफर कर देंगे, उसको भी आप घुमाए जा रहे हो ना। शिक्षकों को आप ये कह दो साहब हम नहीं करेंगे ट्रांसफर, तो कम से कम वो जहां पर हैं वहां पर रहकर बच्चों को पढ़ा तो दें। आप उनको बार बार आवेदन मंगाते हो, फिर आप बोलते हो साहब अब डिजायर के माध्यम से ट्रांसफर होंगे। तो डिजायर के माध्यम से जो ट्रांसफर होने हैं उसमें जब तक आपका कोटा जो आप चाहते हो वो आपको ना मिल जाए, विशाल जी आप ट्रांसफर करोगे नहीं। आप थोड़ा शांति रखिए, मैं आ जाऊंगा। हमारे शासन में हो रखा है। ठीक है मयंक जी, विपिन प्रकाश जी, आपने उनकी बात सुनी है विशाल जी की, और कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने ये कहा कि हम पॉलिसी बना रहे हैं। आप कैसे देख पा रहे हैं 2018 में आखिरी बार तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर हुए, और उसके बाद में जो लगातार शिक्षक इस बात का इंतजार ही कर रहे हैं कि उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, उनके ट्रांसफर होंगे। और चूंकि देखिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया था, वादा किया था कि हम जल्द ही एक नई पॉलिसी लेकर के आएंगे। पॉलिसी हमारी बनी, विभिन्न स्तरों पर उसका वेटेज हो रहा है, उसको बेटर उसको कितने से शिक्षक वो शिक्षक है जो सारे काम करता है, जनगणना से लेके बीएलओ और जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो सारी गांव-गांव ढाणी पहुंचाता है। जब उसके ट्रांसफर की बात आती है तो सारी सरकारें उनके साथ भेदभाव करती हैं। ट्रांसफर पॉलिसी का अगर बात करें तो पॉलिसी पहले से चली आ रही है। भैरव सिंह सरकार ने अनिल बोरदिया समिति बनाई थी, उसकी कई मीटिंगें हुई और एक 3 वॉल्यूम तैयार हुए, सदन के पटल पे भी आए, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया और ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद प्रयास होते रहे। पिछली बार गवर्नमेंट ने गुलाब चंद कटारिया जी की अध्यक्षता में समिति बनाई, मंत्री कहते रहे कि अब की बार नीति से होगा, अगली बार नीति से होगा। 5 साल सरकार चली गई लेकिन नीति सदन पे नहीं आई। ये सरकार आई, इन्होंने आवेदन लिए कि बोला पहले नीति से 85,000 आवेदन आए 2018 में। उसके बाद कहा कि ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम पॉलिसी लाएंगे। 2018 से 2022 आ गया, 4 साल हो गए लेकिन पॉलिसी नहीं आई। ओमकार जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, वो पॉलिसी भी अभी नहीं है, अभी सदन में है, अभी मुख्य सचिव के पास है। तो सरकारें पॉलिसी लेना नहीं चाहती, कोई भी सरकार। सबसे बड़ा इसका रीजन ये है कि अगर ट्रांसफर पॉलिसी आ जाएगी तो इन मंत्रियों के घर पे कौवे नाचेंगे, कौन जाएगा इनके पूछने? जी, ट्रांसफर नहीं होगा तो क्यों जाएगा? अब सरकार ने कहा हम स्थानांतरण करेंगे, जुलाई में करेंगे। पूरा जून से जुलाई आ गया, 1 महीना सत्र निकल चुका है। 85,000 आवेदन आए तो 85,000 लोग तो कम से कम आप ये मान लो कि मंत्रियों के घर लगाए, डिजायरों के चक्कर एमएलए और मंत्रियों के, साहब हमारे ट्रांसफर कर लो। और करीब 1 लाख शिक्षक ऐसे होंगे जिन्होंने यथावत की डिजायर कराई होगी। तो वो 1 महीने से इतना कागज जो बर्बाद हुआ है, करीब 2 लाख शिक्षकों का जो कागज बर्बाद हुआ है, मंत्री जी ने लिखा, विधायक ने लिखा, इनका नहीं किया जाए, इनका किया जाए, और आज आके आपने उसको खत्म कर दिया। तो ऐसी क्या मानसिकता है? वहीं दूसरी ओर बात करें, 33 जिलों में 10 जिले बाहर निकाल देते हैं प्रतिबंधित में, इनमें से तो होगा ही नहीं, प्रतिबंधित में से नहीं होगा क्योंकि वहां टीचर्स नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उनमें से 4 टीएसपी जिले प्रतिबंधित में से। लेकिन विपिन जी उसके लिए भी तो एक नियम है कि इतने साल तक प्रतिबंधित जिलों में रहने के बाद ही ट्रांसफर होगा। सर मैं बताना चाहता हूं टीएसपी के बारे में। टीएसपी में सरकार ने 2014 में एक परिपत्र लेके आई जी कि टीएसपी में लोग जो टीएसपी के रहने वाले वही नौकरी करेंगे, नॉन टीएसपी वाले बाहर आ जाएंगे। उनसे विकल्प पत्र बनवाया। आशीष जी हमारे साथ जुड़ तो सरकार ने वहां जितने भी कर्मचारी थे उनको वहां से निकाल ले। केवल आशीष चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में, और ये चर्चा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लाखों टीचर्स है जिनको तबादलों का इंतजार में। आ जाऊंगा 1 मिनट विशाल जी, 1 मिनट में आ जाऊंगा। आशीष जी आप कैसे देख पा रहे हैं, सरकार ने कहा कि घोषणा पत्र में भी शामिल किया और वादा भी किया इन टीचर से कि ट्रांसफर करेंगे, और इसके बाद अब अचानक से एक नियम ला दिया गया कि ट्रांसफर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है तृतीय श्रेणी के शिक्षकों पर। 85,000 जो टीचर्स थे वो आवेदन भी कर चुके, कैसे देखते हैं आप? हेमंत जी पहले तो नाम सुधार लें, सुरेश गर्ग बोल रहा हूं मैं। अच्छा सुरेश जी, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास जो नाम आया था अब आप मुझे स्क्रीन पर दिखाई दिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि 3.5 साल से ये सरकार क्या कर रही है? आपको पता है हेमंत जी राजस्थान के अंदर कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार।
करप्शन की एक सीमा होती है, हद से ज्यादा सीमा, भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार है, अत्याचार। राजस्थान की सरकार जो है वो बिल्कुल सोई हुई है। आज 85,000 लोगों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, एक झटके के अंदर मना कर दिया कि साहब अभी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। उनकी आशाओं पे आपने कुठारघात किया है। तो ये कांग्रेस की जो सरकार है, ये बाड़ेबंदी की सरकार है। इनको फुर्सत कहां है? कभी दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं, कभी बाड़ेबंदी में बैठ जाते हैं। तो कहां राजस्थान को न्याय दे रहे हैं? आज 85,000 लोगों ने आवेदन किया है, उनने किसी आशा के रूप में ही आवेदन किया होगा। इन्होंने ही खुद ने बोला होगा कि भाई हम ट्रांसफर करेंगे, तभी तो जाके आवेदन किया है ना। आज वो निराशा के अंदर जा रहे हैं। हाँ। आप बताइए, 2 लाख, 2.25 लाख कर्मचारी है और उनको एक उम्मीद बनी थी कि 3rd ग्रेड, लेकिन सरकार कह रही है कि हम एक पॉलिसी बना रहे हैं स्थानांतरण को लेकर के, और वो कहते हैं कि बीजेपी के राज में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि बीजेपी के राज में 3rd ग्रेड टीचर्स को लेकर के एक उद्योग के तरीके से लाया गया था, और हम अब इस पर रोक लगाने वाले ट्रांसफर पॉलिसी होगी जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो पॉलिसी आएगी कभी, अभी पता नहीं चल पाया है। हेमंत जी, 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के अंदर ट्रांसफर किए, जो उनकी इच्छा के अनुसार ट्रांसफर किए। अब 2018 के बाद में 2022 आ गया, 3.5 साल से कांग्रेस की सरकार है। कहां सो रही है? 3.5 साल के अंदर अब पॉलिसी लाए नहीं, धरातल पे आप पॉलिसी नहीं लाए, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार आ रहा है। सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल बहुत सारे टीचर्स भी पूछ रहे हैं कि जब तबादले करने नहीं थे तो विभाग ने आवेदन क्यों मांगे, और उन 85,000 आवेदनों का क्या होगा? नहीं तो वो अंडर प्रोसेस है, वो क्लोज थोड़ी है। कहां अंडर प्रोसेस है जब आपने कह दिया विभाग की तरफ से आधिकारिक तौर पर कि अब कोई ट्रांसफर नहीं होगा? पूछिए, 3.5 साल हो गए, उन बेचारे, उनका क्या दोष है? अगर आपको नहीं करना तो पहले ही बता देते ना। 3.5 साल के अंदर अगर पॉलिसी नहीं बना पाए तो आप क्या है? इसका मतलब कि ये राज्य सरकार है वो अक्षम है, सरकार चला ही नहीं पा रहे। ये बाड़ेबंदी की सरकार है, कभी दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं और कभी बाड़ेबंदी में जाके बैठ जाते हैं। भ्रष्टाचार की एक सीमा होती है। अंदर हमने कोई इसको निर्देश दिया, कोई वो मना थोड़ी किया, कर नहीं सकते। अंडर प्रोसेस है, बिल्कुल करेंगे। कैसे कर दोगे? आचार संहिता में करोगे? 3.25 साल हो चुके हैं। आचार संहिता में करोगे? और आपने 2018 में किया, वो सबको पता है। आप खुद सोचो, आपके पास समय कितना बचा है? 6-7 महीने तो बचे। ये करना है, ट्रांसफर पोस्टिंग खोली थी, किस बात के लिए खोली थी? एमएलए को कोई प्रलोभन दिया होगा आपने, जब राज्यसभा के चुनाव थे उससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी खोली थी कि हाँ सब आ जाइए और ट्रांसफर के लिए आवेदन करिए। वो 85,000 लोगों ने आवेदन किया, वो कहां गए? परेशान किया जा रहा है। हेमंत जी, आपके जरिए से हम एक सुरेश जी वो कह रहे हैं, सुरेश जी, विशाल जी कह रहे हैं कि आपने 2018 में क्या किया था वो सबको पता है, हम वैसे नहीं करना चाहते। हम पूरी तरह से एक नीति बना रहे हैं जिसमें किसी को परेशानी नहीं हो। ये तर्क है विशाल जी का। आप बताइए, आपने 3.5 साल के अंदर क्या किया? आपने 3.5 साल के अंदर क्या किया? आप क्यों नहीं वो पॉलिसी बना पाए अब तक? 2018 में क्या किया? उस टाइम के मीडिया के उसके कवरेज आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके जरिए हम एक आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि विशाल जी डिजायर की मयंक जी मैं आ रहा हूँ। क्या रेट है डिजायर होगी? रेट नहीं होती, सब रेट है, सब पूरे राजस्थान में चल रही है। आपकी डिजायरों की रेट मांग रही है जनता। आप चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। विपिन जी एक मिनट, एक कमेंट में चाहता हूँ विपिन जी से, दोनों शांत हो जाए। मैं चाहता हूँ दोनों शांत हो जाए। विपिन जी, ये कितना एक तर्क संगत है इनका जवाब कि जो विशाल जी हैं वो ये कह रहे हैं कि अंडर प्रोसेस है पॉलिसी और हम ट्रांसफर करेंगे। हमारी सरकार, विपिन प्रकाश जी, सरकार में भी अंडर पॉलिसी रही, एक एक करके विशाल जी आप थोड़ा शांत रहिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। विशाल जी, मैं इसके बाद आपके पास कमेंट लेने के लिए आ रहा हूं। बोलिए विपिन जी। पॉलिसी तो कोई सी सरकार नहीं लाना चाहती, न बीजेपी की हो न कांग्रेस की हो। वो 5 साल निकाल देती है, कमेटी बना दी, अब रिपोर्ट आ गई, अब सदन पे आ गई, ये आ गई, कोई सी भी सरकार नहीं लाना चाहती। मैंने कहा अगर पॉलिसी आ जाएगी तो मंत्रियों के घर पे कौवे नाचेंगे, तो इस वजह से कोई भी सरकार नहीं चाहती। सुरेश जी तो कह रहे हैं कि हमने ट्रांसफर किए थे 2018 में वसुंधरा राजे की सरकार में, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर हुए थे। बन चुका है, वो उद्योग को कौन खत्म करना चाहेगा पॉलिसी लाके? तबादला तो बहुत बड़ा उद्योग है, करोड़ों का कारोबार होता है, उसको कौन खत्म करना चाहेगा पॉलिसी लाके? कोई भी सरकार नहीं खत्म करना चाहेगी। ठीक है। मयंक त्यागी जी, क्या मेरा सवाल देखिए यह है कि शिक्षा विभाग में जो अलग अलग ट्रांसफर की नीतियां हैं राजस्थान में, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं, कितनी तर्कसंगत है? और साथ ही साथ सवाल इस बात को, क्या टीचर्स के इस तरह से ट्रांसफर रोके जाने से कोई पढ़ाई भी प्रभावित होती है? आप क्या सोचते हैं इस पर? मैं हेमंत जी, आप यही मैं बात विशाल जी को साफ साफ कहना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं वो अपनी डिस्क्लोज कर देते कि भैया हमारी डिजायर की ये रेट है,
हमारे ट्रांसफर की ये रेट है। जब आप पैसे लिए बगैर काम करना ही नहीं चाहते आपके मंत्री, आपके अधिकारी, तो आप इस चीज को डिक्लेयर कर दो, कम से कम काम तो सही हो जाए। बच्चों के भविष्य के साथ तो मत खेलो। 3.5 साल निकाल दिए आपने पॉलिसी बनाने में, साल भर बचा है आपके पास, लास्ट के 6 महीने आचार संहिता लग जाएगी, उससे 6 महीने पहले अभी आपके सचिन पायलट साहब कभी कहीं जाएंगे, कभी कोई सा दूसरा नेता जाएगा, तो आपके तो अभी विधायक भागेंगे। तो अभी ये 2-4 महीने जो आपके पास अगर शांति के कुछ हैं तो कर लो जो कर सकते हो, नहीं कर सकते तो वैसे ही आपके पास समय नहीं है। ठीक है, विशाल जी से जवाब देते हैं। विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुरेश गर्ग ने आरोप लगाए हैं कि आप देखिए गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो कब बनेगी, ये सवाल टीचर्स भी पूछ रहे हैं, और संगठन की ओर से जो हमारे साथ में विपिन प्रकाश जी हैं वो भी इस सवाल को पूछ रहे हैं कि आखिरकार टीचर्स तो ये जानना चाहते हैं, और वो आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप पॉलिसी बना दें तो मंत्रियों के लिए जो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि तबादला उद्योग है एक तरह से, वो खत्म हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी भी इस बात को लेकर के सवाल आप पर उठा रही है कि आप बार बार ये कह तो रहे हैं, लेकिन जब आपको नहीं करने थे तो ये ट्रांसफर की अर्जियां क्यों ली आपने? नहीं, हमने आप जवाब दीजिए। और कब तक एक कोई टाइमलाइन तो होती होगी। वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद में आचार संहिता लग जाएगी, कब तो आपकी पॉलिसी आएगी और कब जो है वो तबादले होंगे? जवाब दीजिए विशाल जी। पहले सर विभिन्न प्रक्रिया के अंदर है, हम इसमें जल्दी इस पे तुरंत फैसला लेंगे और अच्छा फैसला लेंगे, गुड गवर्नेंस का फैसला। तो आप ये कहते कहते 3.5 साल निकाल दिए आपने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, सब आते जो जल्दी का एक लॉलीपॉप देकर चले जाते। बोलने दीजिए उनको, फैसला कब लोगे? बोलने दीजिए जी। आपने 18 में क्यों किया? आपकी सरकार तो 14 में आ गई थी। हमारी सरकार जब आएगी तब तो हम दिखाई देंगे। विशाल जी, विशाल जी, विशाल जी, 2018 में विशाल जी, विशाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है विशाल जी। विशाल जी, आप पॉलिसी लाओगे या नहीं लाओगे? 3.5 साल तो आप निकाल चुके हो, आप पॉलिसी लाओगे या भ्रष्टाचार करोगे? क्योंकि आपने हर चीज में, रीट के एग्जाम में भ्रष्टाचार किया, आरपीएससी के एग्जाम में भ्रष्टाचार किया है, हर चीज में भ्रष्टाचार कर रहे हो आप। खनन माफिया के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है आपका, दवाइयों में भ्रष्टाचार कर रहे हो, आए दिन खुलासे हो रहे हैं आपके भ्रष्टाचार के। विशाल जी सीधा सवाल है, विशाल जी सीधा सवाल यह है कि शिक्षा विभाग में ही टीचर्स के लिए अलग अलग पॉलिसी क्यों है, ट्रांसफर की अलग अलग नीतियां क्यों हैं? एक नीति क्यों नहीं है? फर्स्ट ग्रेड के ट्रांसफर हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड के नहीं हो रहे हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, उसका डिस्टेंस यूज करता हूँ। प्रिंसिपल और लेक्चरर है सर, वो है ना, दे आर होल्डिंग द स्टेट कैडर, वो उनका स्टेट कैडर है, उनका रिक्रूटमेंट अलग प्रोसेस है। सेकंड ग्रेड है वो सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स में आता है, उसका मंडल लेवल पे होता है, उनका अलग कैडर है। ये थर्ड ग्रेड का होता है, ये जिला परिषद के लेवल पे उसका अलग कैडर है। उसको आप इसको तुलात्मक अध्ययन क्यों कर रहे हो? जी, मयंक त्यागी जी, अलग अलग कैडर है उसका। एक कमेंट ये कह रहे हैं कि सबके अलग अलग कैडर है और इस लिहाज से अलग अलग पॉलिसी भी होगी और हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं। एक आखिरी कमेंट है, ठीक है? पॉलिसी बना रहे हो या यूनिवर्सिटी बना रहे हो, कॉलेज बना रहे हो? विशाल जी, आपको कोई गलतफहमी है, आपको पता नहीं है, शायद पॉलिसी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। जैसे शादी रोग है यार, उनको हमने प्रायोरिटी दी है, और जो पुरस्कार राज्य स्तरीय आप लोग जितना स्लो हो ना, उस हिसाब की वजह से ये देश 75 साल से आज तक नंबर 1 नहीं हो पाया। अगर आप लोग ढंग से चलते ना तो आज हम बहुत आगे होते। आप लोगों के ये पॉलिसी मेकिंग और चेंजिंग और करेक्शन, चलिए ठीक है मयंक जी, ठीक है राहुल गांधी जी, मयंक जी, ठीक है। विपिन प्रकाश जी, आप सहमत हैं जो विशाल जी कह रहे हैं उससे? विपिन प्रकाश जी, मेरा ये कहना है कि हम काफी उम्मीद कर रहे हैं, अब की बार जो गहलोत सरकार ने कर्मचारी हितों के फैसले किए हैं उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि पॉलिसी भी सरकार लेके आएगी और गहलोत सरकार वापस से कर्मचारियों को खुश करेगी। जो अब तक के कार्यकलाप देखे पिछले 3.5 साल में, निश्चित रूप से उन्होंने काफी कर्मचारी हित में काम किए। इसी आशा के साथ कि सरकार पॉलिसी लाएगी और निश्चित रूप से थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर शीघ्र करेगी। सुरेश जी, आखिरी कमेंट में चाहता हूं आपका एक। देखिए हेमंत जी, ये भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार है, जगह जगह भ्रष्टाचार, अत्याचार। आज राजस्थान के अंदर न्याय कहां मिल रहा है? हर जगह, लेकिन हर आदमी विपिन जी तो कह रहे हैं कि सरकार ने कर्मचारियों के इतने अच्छे फैसले लिए हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही कोई पॉलिसी आएगी। हेमंत जी, आप ये बताइए, इन्होंने घोषणा पत्र के अंदर भी बोला था कि हम पॉलिसी लेके आएंगे। इन्हें घोषणा पत्र में ये भी बोला था किसानों के ऋण माफ कर देंगे। इन्होंने घोषणा पत्र में ये भी बोला था कि बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। कहां क्या दे दिया? आज घोषणा पत्र की पालना नहीं हो रही है। 3.5 पौने 7 साल हो गए
और आप ये देखिए जो योजना लाए वो धरातल पे नहीं है। चिरंजीवी योजना इनकी धरातल पे नहीं है। आम आदमी भटक रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए वो मना कर देता है कि हम इलाज नहीं करेंगे। ये तो हालत है, दवाइयों के अंदर कालाबाजारी हो रही है। आज आए दिन ट्रेप हो रहे हैं कर्मचारी, आए दिन ट्रेप हो रहे हैं, लेकिन आप बताइए उनको कार्रवाई करने के लिए सरकार ने कितनी परमिशन दे दी है? ये सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि इनको तो पैसे खाने हैं। आज देखिए, आज हमारे एक महाराज है, उन्होंने आत्मदाह करना पड़ा इनकी गलत पॉलिसी की वजह से। जनवरी 2021 के अंदर इन्होंने आश्वासन दिया था, इसके बावजूद भी अल्पान्ना नहीं हो और हमारे एक महाराज जी को सुसाइड करना पड़ा, वो आत्मदाह करना पड़ा। थर्ड ग्रेड टीचर्स पे सुरेश जी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। थर्ड ग्रेड टीचर्स पर विशाल जी आखिर में इस बात का जवाब दीजिए, और ये सब सुनना चाहते हैं कि आखिर कब तक आ जाएगी आपकी पॉलिसी? ये पॉलिसी है या बीरबल की खिचड़ी है, कब तक पकेगी? तो अच्छी खबर आएगी, पूरे प्रदेश में खुशी की लहर मैं पूरी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ। अच्छी खबर पूरे प्रदेश में, एक खुशी की लहर, जिस तरह अच्छे हमारे फैसले हुए हैं कर्मचारियों हित में, अधिकारियों के हित में, 2023 में आएगी भारतीय जनता पार्टी की 2/3 मेजोरिटी से सरकार आ रही है, तब आएगी लहर खुशी की। कब आएगी वो अच्छी खबर? वो छुपा के बात करनी पड़ रही है। विशाल जी आज जो तृतीय श्रेणी शिक्षक आपको सुन रहे हैं, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से आपका मत सुन रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये अच्छी खबर कब आएगी? अति शीघ्र सर, आपको खुद जिस तरह हमने पूर्व में फैसले लिए उसी अनुक्रम में, उसी के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्द समय में बिल्कुल ये अच्छी खबर आएगी। ये आप ये आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं कि जो अभी तबादलों पर रोक लगी हुई है बहुत जल्दी हट जाएगी और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी तबादले होंगे? चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षक भाई कर्मचारी अपने आसपास घर जावे, हम उस पर सारा मंथन चल रहा है, लेकिन वो अपने घर जाए, आराम करें। हमारे 3.5 साल पूरे हो गए और 6 महीने में ऐसे। चलिए बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूँ समय नहीं। बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विशाल जी आपका भी शुक्रिया, मयंक त्यागी आप भी जुड़े, आपका भी शुक्रिया। विपिन जी आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के जो तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं वो आज भी इस सरकार में इंतजार में है कि आखिरकार सरकार कोई पॉलिसी लेकर के आएगी, कोई इस तरह से नीति बनाएगी ताकि उनकी ट्रांसफर हो सके, क्योंकि लंबे समय से थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हुए हैं। सरकार ने अर्जियां ली, लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता हैं और उनका मत है कि बहुत जल्दी उस पर मंथन चल रहा है, बहुत जल्दी एक पॉलिसी जो है वो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की आएगी। उम्मीद करते हैं कि वो पॉलिसी जल्द आए और ट्रांसफर हो पाए। नमस्कार।